चलो आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट टू जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार दो वस्तु 800 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदा। समझिएगा, इसका मतलब ये होगा कि 800 रुपये में दो वस्तु 800 रुपये में दो गो वस्तु, जैसे एगो वस्तु खरीदा 800 में, दूसरा का भी खरीदा 800 में, 800 में यानी कितना में खरीदा? टोटल 1600 में खरीदा। उसे कोई मतलब नहीं। फिर यही समझना है कि एगो वस्तु 800 में, फिर एगो वस्तु 800 में, यानी कि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यहाँ पर सेम है ना। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। जैसे 800 रुपये में खरीदा है, दो गो वस्तु 800 में, एगो बेचता है 25% लाभ पर और एगो बेचता है 25% की हानि पर। दोनों खरीदा है 800 में, एगो को लाभ पर बेच दिया 25% और एगो बेच दिया 25% के हानि पर। तो कह रहा है कि पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, इसका नोट में एक पॉइंट, अगर दो वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य समान हो, अगर दो वस्तु का क्रय मूल्य समान रहेगा, ठीक ना, दो वस्तु का क्रय मूल्य समान रहेगा तो इस पर यानी कि पूरे सौदे पर कोई लाभ या हानि नहीं होगा। यहां पर देखिएगा, वैसे है अगर दिया रहे कि दो वस्तु का क्रय मूल्य समान रहेगा, ठीक है, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान है, तो जब फिर ये सौदा बेचा जाएगा क्रय मूल्य समान रहेगा और पूरे सौदे पर, और ये भी दोनों क्या होना चाहिए? ये भी दोनों सेम होना चाहिए। जो प्रतिशत लाभ है या प्रतिशत हानि जो है, ये अगर दोनों सेम रहेगा, क्रय मूल्य भी समान हो और लाभ हानि का जो ये वैल्यू दिया रहेगा ये दोनों भी समान ही हो, लाभ और एक हानि दिया रहे, इस केस में न लाभ होता है न हानि होता है। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो इसका होगा तो कितना परसेंट का लाभ या हानि होगा? तो लिखेंगे कोई लाभ या हानि नहीं होगा। समझ गए? ये देखिएगा कैसे एक बार और। 800 रुपये में खरीदाया दो गो, फिर कह रहा है कि एगो पर लाभ हुआ 25%, 25% हानि हुआ, तो पूरे सौदे पर क्या होगा? तो कोई लाभ या कोई हानि नहीं होगा इसमें। तब बताते हैं कि कैसे नहीं होगा। याद रखने के लिए इसका तरीका क्या है करके दिखाया। जैसे 800 रुपये में एगो वस्तु खरीदाया, ठीक है, ये सेकेंड मेथड हो गया। समझिए कि 800 रुपये में खरीदाया, एगो बेचता है 25% लाभ यानी कि 125/100 बेचने के लिए, तो कितना में बेचेगा? 125 8 है, 8 5 4 हासिल 4, 8 2 16 4 20 के 0 हासिल 2, 8 1 12 2 10। एगो बेचेगा 1000 रुपये पर, और फिर दूसरा का वस्तु वो भी है 800 रुपये में खरीदाया है, लेकिन ये बेचाया है 25% की हानि पर। तो लिखेंगे कितना? 25% हानि यानी कि 75%। जब 100 में 25 की हानि हो गई तो कितना बचेगा? 75 महीना। तो इसको कटा दिए तो 75 8 है, 8 5 40 0 हासिल 4, 8 7 56 4 60, 600 रुपये। यानी कि दोनों मिलाकर कितना में बेच दिया वो? ये दोनों क्या निकला? एसपी निकला ना। तो कितना में बेच दिया? ये 1600 रुपये में बेच दिया। और ख़रीदा कितना में था? 800 में खरीदा था। तो सीपी कितना था? 800 में एगो खरीदा था और एगो खरीदा था 800 में। 1600 में खरीदा था और 1600 में बेच दिया है। तो कोई लाभ हुआ इसमें? नहीं हुआ। 1600 में खरीदा ही था और 1600 में बेच ही दिया है। हम लोग देख लिए। यानी कि अगर इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो सीधे सीधे हम लोग लिख देंगे कोई लाभ या कोई हानि नहीं होगा। नहीं होगा ना? कोई दिक्कत?
अब देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन इसी में, जैसे उसमें पिछले वाला में देखे थे हम लोग, उसमें क्रयमूल्य समान था, क्रयमूल्य समान था और जो लाभ हानि था वो बराबर था, जितना लाभ हो रहा था उतना हानि हो रहा था उसमें। इसमें क्या है कि विक्रयमूल्य समान दिया है, एक तारणी प्रत्येक को 500 रुपये में बेचता है, इसमें विक्रय मूल्य कितना दिया है 500 दिया है, यानी कि दोनों वस्तु जो बेचा जा रहा है कि फिक्स है 500 रुपये में बेचा जाएगा। लेकिन रहा बात कि ये नहीं दिया है कि कितना में वो खरीदा गया था, उसका मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर ये है कि एक पर उसे 10% का लाभ होता है, एक ऊपर क्या होता है 10% का लाभ होता है, तो 500 में बेचता है, क्रय मूल्य पता नहीं है। और उठा दो, और एक को है, एक पर है जो कि 10% की हानि होती है, एक पर क्या होता है 10% की हानि होती है, तो उसे कुल पर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। आराम से हाला मत करेगा बेटा। मतलब कि एक पर क्या हुआ 10% लाभ हुआ, एक पर 10% लाभ करके 500 में बेचा गया है, एक पर 10% हानि करके 500 रुपये में बेचा गया है। तो कहा गया है कि कुल पर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। अगर जब भी रहेगा नोट में नोट डाउन कर लेंगे, जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो, ठीक, विक्रय मूल्य समान है 500 रुपये, तथा अगर मान लेते हैं X% का लाभ हो और X% का ही हानि हो, 1% का हानि, यानी कि जितना लाभ होगा, जितना परसेंट लाभ होगा उतना परसेंट हानि होगा, ठीक ना। तो हमेशा क्या होता है, तो इस केस में हमेशा हानि होता है। इस केस जब विक्रय मूल्य बराबर होगा, अगर X% का लाभ होगा और X% की ही हानि होगी, तो इस केस में क्या होगा, हमेशा हानि होगा, ठीक ना। तो हम निकालते कैसे हैं, तो निकालते हैं हानि, इसका सूत्र होता है हानि प्रतिशत बराबर x²/100% होता है। इसका कैसे कर देते हैं, सीधे सीधे हानि प्रतिशत निकालने, सीधे सीधे इस केस में हमेशा हानि होता है। अगर विक्रय मूल्य बराबर रहेगा और लाभ होगा X% का और X% की हानि होगी, तो हमेशा विक्रय मूल्य ये हानि परसेंट ही होगा, ये निकाल देंगे x²/100%, ठीक ना। तो इसमें देखिए 10% का लाभ हो गया, ये 10% का लाभ, 10% का हानि, तो लिख देंगे हानि प्रतिशत बराबर x²/100 यही, या लिख देंगे x का 10%, 10 गुणे 10 का स्क्वायर कर देते हैं बटा 100%, यानी कितना हो जाएगा 100/100 बराबर 1% की क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। इस केस में हमेशा क्या होगा, हानि होगा, समझ गए। ये विक्रय मूल्य समान है, X% का लाभ हुआ और X% का हानि हुई, दोनों बराबर है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, बटा में 100 लिखते हैं, तो यही हो गया आपका, कट गया। हाँ अच्छा, एक लाभ दिया है, इसको हानि दिया है, इसमें एक लाभ है एक हानि है, दोनों बराबर है, उसके लिए फिर और कंडीशन अप्लाई होगा, उस पर भी देख लेंगे हम लोग। ये हो गया ही।